तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग्स। तो आज का हमारे व्लॉग्स यहाँ से शुरू हो रही है बिकॉज अब लोगों को एक चीज़ कहना चाहता था मैं। तो मैं यही बात बोलना चाह रहा था जो कि रहा मेरी क्लोव डेंटल वाले ऑफिस। और अब लोगों को तो पता ही होंगे कि मैं उसमें लगभग 1 साल किया है। और फिलहाल कल यानी परसों 6 तारीख को मेरे को बाहर निकाल दिया ऑफिस से। और अब लोगों के सामने एक चीज़ आ रही है जो क्यों हम लोगों को तो बता रहा हूँ, मैं सब बात खोल के बता रहा हूँ। अगर गलती मेरा होगा तो आप लोग ज़रूर बताना, क्योंकि यहाँ पर सब लोग मजबूरी काम करने के लिए आते हैं और आती है 2 पैसे के लिए। तो फिलहाल में मेरे को मैम ने जाने के लिए बताया था 72 सेक्टर, मतलब 72 सेक्टर। तो गया था मैंने, तो लगभग यहाँ से बहुत दूर होगा। तो मैंने रेपिडो बुक किया और करने के बाद मेरे को मैम दिए 200 रुपये और दिखा रहा था 72 रुपये। फिर वहाँ पर जाके लिया 95, मतलब 95 रुपीज़ लिया मेरे से। और लेने के बाद वहाँ पर जो गार्ड वाले भैया है उन्होंने बोले यहाँ पर रेपिडो नहीं इतना जल्दी आता है, बोलिए इसको यहाँ पर रुका लो, क्योंकि अगर आएगी सिर्फ आधा घंटे के बाद। और मैं गया था लगभग 1 बजे, और 1 बजे ही यानी फिर 12:30 ऐसे होगा। तो वहाँ पर जाते जाते 1 बज गया था। और तो भैया ने बता रहा था कि गार्ड वाले भैया ने बता रहा था कि इतना आसानी से यहाँ पर नहीं मिलेगा, लगभग आधा घंटा यहाँ पर रुकना पड़ेगा। और 2 बजे पेशेंट है, तो अगर 2 बजे पेशेंट है तो सामान तो मेरे को पहले जल्दी लेकर आना है ना। तो इसलिए आधा घंटा कौन रुकेगा, फिर मैम मेरे को डांटेगी। इसलिए वो रेपिडो वाले भैया को बताया मैंने कि 10 मिनट रुक जाओ। तो उन भैया ने लगभग 10 मिनट कहते कहते आधा घंटे हो गई। तो उन भैया को आधा घंटे रुका दिया मैंने। तो रुकने के बाद मैं अंदर गया, सामान लेके आया। और लाने के बाद इसके बाद भैया ने फिर से वापस रिटर्न आ गई, हम दोनों मिलके। तो उन भैया ने आधा घंटे रुके और आधा घंटे से ज़्यादा पैसा नहीं मांगा उन्होंने मेरे से। 20 रुपये मांगे। चल मैं बोला चलो ठीक है 30 रुपये देता हूँ आप लोग। मतलब वहाँ से 95 लिया सही, मतलब ज़्यादा लेने की, मतलब जो वहाँ पर आधा घंटे वेस्ट किया। अगर आधा घंटे में होता तो फिर आधा घंटे और एक जगह में रिपोर्ट करता था और वहाँ पर उसको पैसा मिल जाता। तो मैं उसको इस चीज़ के लिए रुकाया वहाँ पर कि मेरे को जाने में दिक्कत ना हो। तो बस यहाँ पर जब पहुँच गए AMR प्लाजा 65 में जब पहुँच गए हमने, तो क्या हुआ कि मैम को कॉल किया मैंने कि मैम 30 रुपये ज़्यादा हो गई। और उन्होंने बता रही क्यों, बिल लाओ। अब जाते वक्त मैंने उबर किया और आते वक्त तो नहीं किया ना, उससे रिटर्न आया। तो आते वक्त मैं कैसे बिल दिखाऊँ, आप लोगों को ही बताओ। फिर चलो इसके बाद मैम से मांगा कि 30 रुपये दे दो और बिल मांग रही है। मेरे पास है नहीं बिल, उनको पास भी है नहीं बिल। तो इसके बाद मैम बोल रही है ठीक है अब उसको पैसे दे दो। स्कैनर भेज दिया मैंने मैम के वहाँ। भेजने के बाद मेरे को ऑफिस आया मैं सामान लेके। मैं ठीक है भैया जाओ, ऑल द बेस्ट ऐसे कह के मैं आ गई ऑफिस में। मेरे को बोल लिए कि बिल दो। तो जब भाई मैं आते वक्त उबर नहीं किया तब बिल कैसे दूँ आपको। तो बिल नहीं दिया मैंने, वो 30 रुपये मेरी जेब से कटा। तो मेरी एक ही बात है, मैं उसको बताया था कि 10 मिनट रुक जाओ और उन्होंने 10 मिनट की जगह में आधा घंटे रुक गया। तो 30 रुपये ज़्यादा देने में क्या होती है यार। अब लोग तो 70,000 1 लाख महीने में कमाती हो। तो 30 रुपये ऐसी कौन सी बात है, कौन से बड़े पैसा है वो, 30 रुपये ही है। सब तो यहाँ पर मजबूरी करने के लिए आया। तो मेरा बात ये है कि उन्होंने इसका बाद जो मैम मेरे से हरकत किया कि मेरे ऊपर कंप्लेंट डाल दिया। और ऊपर से जो मेरा बॉस है उन्होंने बताया कि मेरे को कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद जब मैं नेक्स्ट दिन आया काम पे तब देख रहा हूँ एक नया बंदा। और नया बंदा देखने के बाद मैं सोच रहा हूँ किस चीज़ के लिए आया। देख रही हूँ झाड़ू लगा रही है। मैं देख के तो हैरान हो गई, क्योंकि अचानक यार एक बंदा आ गई झाड़ू लगा रही है, किसका दिमाग चढ़ नहीं जाएगी। मेरे को इतना ज़्यादा टेंशन हो रही थी यार, क्या बताऊँ कि अब मैं काम ढूंढने कहाँ जाऊँ।
मेरे को पहले अगर एक हफ्ते बाद बता देता तो फिर मैं ढूंढ लेता, इसके बाद छोड़ देता। अचानक छोड़ दिया तो मतलब मैम जो मेरे साथ हरकतें किया वो तो सही है नहीं। इसके बाद मैंने सर को फ़ोन लगाया कि ऐसे ऐसे सर नया बंदा आया किस चीज़ के लिए। उन्होंने बोलिए मैम आपको ऊपर कंप्लेंट डाल दिया था तो इसके लिए मैं तुमको निकाल दिया और अच्छे से इनको काम समझा दो और इसका बाद आप कल से मत आना। बता दिया उनको तनख्वाह 11 तारीख को देगा मेरे को। ठीक है, अब उन लोगों का ऑफिस उन लोगों का जिम्मेदारी है तो मैं वहाँ पर क्या करूँ, इसलिए निकल आए मैंने। तो मैं एक ही बात बताना चाहता कि एक गरीब इंसान है समझ सकते हैं, क्योंकि बड़ा लोग ज़्यादा घमंडर होती है। 30 रुपये में मेरे को निकाल दिया और मैं ज़्यादा 1 साल हो गए मेरे को काम करने में। तो ये बताना चाह रहा था कि एक गरीब का दुख एक गरीब ही समझ सके, क्योंकि अगर मैं उसको ऐसे बता भी सकता था कि भैया मैं नहीं दूंगा क्योंकि ऊपर से पैसा हो, वो पैसा मेरे जेब से देने में अगर ये बात कुछ भी नहीं होता था, अगर मेरे जेब से उनको दे देता तो आज मैं इस जगह में नहीं होता। इसका बाद ये जो ऑफिस देख रही हो ये मेरा पुष्पा भाई का है, जो आप लोगों को दिखाया था कि एक्सीडेंट हुआ, उनका वो ऑफिस हुआ, एक्सीडेंट होकर आ नहीं पा रही है और यहाँ पर ज़्यादा लोग आता नहीं है, हफ्ते में एक बार आती है यानी फिर महीनों में एक बार आती है, ज़्यादा आती नहीं है। तो यही बात है। इसके बाद यहाँ पर मैं लग गया और मेरे बीवी का भी काम छूट गया। तो बिना बता कर मेरे साथ जो ऐसा हुआ बहुत गलत हुआ, मैं मान रही हूँ, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पर 2 पैसे के लिए आया और मेरे को ये भी नहीं पता था कि मैम मेरे से ऐसे हरकतें करेगी। चलो कोई नहीं, ऊपर वाला देख रही है कौन किसके साथ करते हैं। आपका धर्म आपका कर्म, आप जाने यार, आपका धर्म जाने, हमारी क्या भाई। हम अगर आज निकाल देगा इस ऑफिस के बाद, तो मैं बता रही हूँ अगर इसमें निकाल दिया मेरे को तो कल हमको तो काम ढूंढना पड़ेगा यार। यहाँ पर कौन बैठ के खिलाएगी हमको, खुद को मेहनत करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, इसके बाद खुद को चलाना होगा। तो मेरी यही बात है। मेरी 1st फ्लोर पे या 4th फ्लोर है, मतलब ये 4 फ्लोर है और नीचे 1st फ्लोर, मतलब 1 फ्लोर पे हमारी कोलिव डेंटल है। वैसे इसी फ्लैट में मैं काम कर रहा हूँ, वो मेरे नीचे है। तो ये आप लोगों के साथ बताना चाह रहा था कि जो भी हो, जो भी मजबूरी कर रही है, मतलब अगर काम से निकलना ही है तो मैम से मतलब कंप्लेंट डाले यानी फिर कुछ भी डाले कि बताया कर डाले, फिर अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे ऊपर कंप्लेंट आया, मेरे को इस हफ्ते में निकालना होगा। तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया नहीं। तो चलो ये बात बताना चाह रहा था, बात ज़्यादा आगे नहीं करना चाह रहा हूँ मैं। तो एक दिन बैठा था, इसका बता जाए मैंने काम पे, और यहाँ पर भी तनख्वाह थोड़ी बहुत है, काम चले जाएगी, क्योंकि बैठ के भी कोई फ़ायदा नहीं यार, इतना आसानी से काम मिल भी नहीं रहा है। तो आप लोगों के साथ यही शेयर करना चाह रहा था कि अच्छा रहो भला रहो, और अगर बाहर किसी जगह में आएगी यानी फिर किसी जगह में काम करोगी तो पहले पूछ लेना चाहिए मैं परमानेंटली यहाँ पर आया, और मेरे अलावा अगर गलती होगा तो मेरे को समझा दो, पर ऐसे मत निकाल दो यार। अगर मैम जो काम कर रही है, अगर मैम का बॉस, मैं मैम का बॉस ही बता रही हूँ, अगर उसका बॉस अगर उसको निकाल देगा तो फिर उसको कैसा लगेगा, काम ढूंढने जाएगी। इन लोग तो ज़्यादा पढ़ाई किया है। तो यही बताना चाह रहा था। ठीक है, तो आज का हमारे ब्लॉग यहाँ पर एंड करता हूँ और ज़्यादा बात भी नहीं कहना चाहता हूँ मैं। तो चलो मिलता है किसी नेक्स्ट ब्लॉग के, तब तक के लिए बाय। जय भारत, जय हिंदुस्तान।